तो हमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। तो हमें जो गिवन है वो है, गिवन में है हमारे पास सबसे पहले ODC और OBA दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल। ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, यानी कि जो इनके इधर से बनने वाले जो एंगल्स है ना, जो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर में वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो O पर एंगल बनने वाले बराबर होंगे, D और B के बराबर होंगे, C और A के बराबर होंगे। ठीक है, ये तो मैंने पहले बता दिया आपको। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये 125 का एंगल है, ये 70 का एंगल है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमें, हमें 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से, अच्छा ये सॉरी, ये जो चीज है ना, ये हमें गिवन में 2 चीजें और भी तो गिवन है, एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री, और दूसरा है एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है, ये 2 एंगल्स आपको गिवन है। अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, टू फाइंड आउट करने में DOC, एंगल DOC, दूसरा है एंगल DCO, तीसरा है एंगल OAB। ठीक है, DOC, DCO और OAB, ये तीनों हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने लिखा, सबसे पहले देखो ये जो एंगल है ये 125 डिग्री, ये प्लस एंगल DOC तब सबसे पहला एंगल है जो तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो ये 2 तरीके से फाइंड आउट हो सकता है। एक है तरीका ये कि हम डायरेक्ट यहाँ से एंगल फाइंड आउट कर लें। ठीक है, हमें DCO भी फाइंड आउट करना है। और एक तरीका तो ये है कि हम इसमें वो रूल लगाएं जिसके अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अंदर वाले 2 ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है ट्राइंगल में। तो जैसे फॉर एग्जांपल COB का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ CDO प्लस DCO। ये जो दोनों एंगल ऑपोजिट साइड पर होते हैं उन दोनों का सम होता है। तो पहले इसको निकाल लेंगे फिर इसको निकाल लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर हम दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि हम इसको स्ट्रेट एंगल ले लें DOB पर। ठीक है, तो हमने ले लिया एंगल DOC प्लस एंगल COB या BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पर है इसीलिए 180 डिग्री का एंगल है। अब BOC तो हमें पता है कितना है, मेरे पास में 125 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये हमें फाइंड आउट करना था DOC। ठीक है, DOC की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया हमारे पास में 55 डिग्री। एंगल DOC की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। अब हमारे पास में 70 है, 55 है, इसको और निकालना है हमने। तो उसके लिए हमने क्या किया, ट्राइंगल DOC ले लिया। ट्राइंगल DOC, इसके तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो मैंने लिखा ट्राइंगल एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू OCD या DCO जो भी है, इसने DCO पूछा है, हम DCO ही लिख देते हैं, DCO। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 180 डिग्री होगा। अब हमारे पास में 2 एंगल्स जो है उनका वैल्यू हमारे पास है, कौन कौन सा, एक तो गिवन है हमें CDO की वैल्यू हमारे पास कितनी है, गिवन है हमें 70 डिग्री, और DOC की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी है ये 55 डिग्री, प्लस एंगल DCO की वैल्यू 180। DCO की वैल्यू हम इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे तो ये आ जाएगी DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125। 70 और 55 को आपने ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 125 डिग्री। या फिर मैं ऐसे लिख दूं ब्रैकेट, इसको मैं सॉल्व करके यहाँ पर पहले लिख ही देती हूँ, अगले स्टेप में इधर कर दूंगी। तो ये हो गया 125 डिग्री। ठीक है, ये 125 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री, तो आंसर इसका भी आ गया 55। देखो ये भी 55 था, ये भी 55 आ गया। ठीक है, अब 2 एंगल तो हमारे पास आ गए, तीसरा एंगल क्या है, एंगल AOB।
अब एंगल सी ओ डी तो हमारे पास था, या डी ओ सी कहो जिसको भी आप, वो हमारे पास था। ए ओ बी हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल डी ओ सी क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ओ ओ ए बी हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, ये सॉरी मैंने लिखा गलत, डी ओ सी, डी ओ सी नहीं लेंगे हम, यहाँ पर डी सी ओ लेंगे। डी सी ओ हमने अभी अभी फाइंड आउट करा है, डी सी ओ। ठीक है, तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में आ गया 55 डिग्री। किस चीज से आया ये, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से। ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है आपस में, तो डी जो है मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि एंगल डी जो है वो बी के बराबर होगा, सी जो है वो ए के बराबर होगा। तो हमारा जो सी है वो 55 आया, डी सी ओ जो है 55 है, तो ओ ए बी हमारा 55 आएगा। तो ये हमारा है सिमिलैरिटी से, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से हमारे पास में आंसर आ गया। तीनों एंगल जो हमारे वो 55 डिग्री के आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको जो स्टेटमेंट दी है उसमें आपको जो मैंने पहले यहाँ पर आपके लिए गिवन लिख दिया है, इसमें क्या है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये मैंने ट्रेपीजियम आपके लिए बना दिया। ठीक है, और ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी क्या है, इसके डायगोनल्स है, इंटरसेक्ट एट ओ। अब आपको जो वो फाइंड आउट करना है, जो टू प्रूव है, इसमें टू प्रूव है आपको, वो क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, ये आपको इसमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में देखो जो इन्होंने दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं ए ओ बी, हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। एक चीज तो इन्होंने बता रखी है कि ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है आपस में। ठीक है, दूसरी बात है कि हम जब ट्राइंगल्स दोनों पैरेलल हैं तो हम, सॉरी लाइंस दोनों पैरेलल हैं, तो हम दो ट्राइंगल्स जो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं ना वो ले लेंगे, एक ये ए ओ बी और दूसरा लेंगे डी ओ सी, क्योंकि हमें इसी से ही रेशियो फाइंड आउट करनी है, ओ ए ओ सी की, ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी, यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने लिया टेक ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल लिया हमने, ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी। देखो ऑर्डर में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जिस ऑर्डर में हम उनको कंपेयर कर रहे हैं उसी ऑर्डर में हम नेमिंग को लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा है ए ओ बी और सी ओ डी, यानी कि मैं ए और सी को कंपेयर करने वाली हूं। तो सबसे पहला मैंने किया एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी या डी सी ओ। ठीक है, एंगल डी सी ओ, क्यों, एंगल बी ए ओ डी सी ओ, ये वाले एंगल्स, ये और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, क्यों है ये इक्वल, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पैरेलल लाइंस के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद सिमिलरली मैंने लिखा एंगल, दूसरी साइड का ले लो, ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, सी डी ओ, इधर वालों को भी मैंने कंपेयर कर लिया, ये दोनों बराबर है, वो दोनों बराबर है। ठीक है, ये भी इसी से ही, इसका भी यही रीजन है कि पैरेलल लाइंस के बीच में जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जब कोई ट्रांजैक्शन एक ट्रांसवर्स होती है बीच में लाइन, तो वो जो है दूसरे को इसको जो पैरेलल लाइंस है इसमें दो एंगल्स बना रही है ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तुमने पहले से पढ़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा, दो एंगल्स बराबर हो गए। और तीसरा एंगल क्या है, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, क्या है ये, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, तो ये तीनों एंगल हमारे बराबर हो गए। तो हमारा जो ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी।
अगर ये सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होगी। तो हमारे जो एंगल्स हमने कंपेयर करे थे वो ये वाला और ये वाला किया था, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड OA और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड OC, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, यही हमें चाहिए था इसमें। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहां पर ही। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, देखो आपको ना एक ट्राइंगल गिवन है यहां पर। जो ट्राइंगल है ना वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसमें ये आपकी नेमिंग है, ये एंगल ये और ये वाला एंगल बराबर है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन क्या है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है कि इन फिगर 6.36 QR अपॉन QS, QR हमें जो गिवन है वो है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। ठीक है, और दूसरी चीज क्या गिवन है हमें, एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2 आर इक्वल। और हमें शो क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। अब देखो इसमें इन्होंने ना जो ये रेशियो दी हुई है इसमें ध्यान से देखो तो PR दे रखा है, जबकि तुम्हें दो ट्राइंगल PQS और TQR इन दोनों को कंपेयर करने के लिए इनकी अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड करें तो इनमें से इन्होंने क्या किया है कि QS और QR तो ठीक दिया है, QS और QR तो ठीक दिया है, लेकिन QT के साथ यहाँ पर PQ होना चाहिए था, जबकि इन्होंने क्या दे रखा है, PR दे रखा है, और 1 और 2 इन्होंने सेम दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ के लिए हमें एक्चुअली चाहिए क्या, PR की जगह हमारे पास अगर PQ आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसको बनाने के लिए हम कुछ इनकी आपस में रिलेशन निकालेंगे। इन्होंने दे रखा है यहाँ पर कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। तो जब दो एंगल्स ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स बराबर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा PQ इज इक्वल टू PR हो गया। क्यों, क्योंकि गिवन है 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है, इसीलिए PQ इज इक्वल टू PR, करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो गई इन ट्राइंगल PQR। ठीक है, PQR में अब एक चीज तो हमारे पास में आ गई कि PQ इज इक्वल टू PR आ गया, जो कि हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना था। अब दूसरी बात है कि हम क्या क्या चीजें लगाकर इनको सिमिलर बना सकते हैं। पहली तो इन्होंने ये रेशियो दे दी, अब हमें एक एंगल भी चाहिए, तो एंगल जो है वो दोनों में Q जो है वो दोनों में कॉमन है। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q कॉमन है दोनों में, TQR में और PQS में Q एंगल कॉमन है। ठीक है, और फ्रॉम 1 से हमें क्या मिला, हमें मिला QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। PQ और PR बराबर थे, मैंने PR की जगह PQ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास में अब ये कंडीशन आ गई, और इस कंडीशन से हमें क्या पता चला, ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। कौन सी सिमिलरिटी लगाई है हमने इसमें, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगाई है, क्योंकि साइड एक ये वाली है एक ये वाली है, बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड वाली सिमिलैरिटी हमने यहां लगाई है।